Now students, we are going to discuss about some other topics just like how to learn or how to know about the cognitive, normative and the material type of culture. ये जो culture के aspects हम लोगों ने previous video में देखे थे, उससे थोड़ा आगे बढ़कर अपन देखें. मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको culture का knowledge होगा तो वो cognitive type of cognitive एस्पेक्ट ऑफ कल्चर होगा. कुछ सोसाइटी के नॉर्म से वैल्यूज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग आप जो बिहेव करते हो तो ये नॉर्मेटिव टाइप. सोसाइटी के वैल्यू क्या होगा? दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड गिव अफेक्शन टू आवर जूनियर्स. तो ये सारे क्या है? दीज ऑल आर वैल्यूज़. डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये पॉलिटिकल वैल्यूज़ हो गई. फेयरनेस इज़ अनदर वैल्यू. तो इस तरह से सारी की सारी जो भी आप वर्ड्स सुनते हैं ये सारे के सारे वैल्यूज़ हैं. बी ऑनेस्ट, ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ हैं. इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जब आप बिहेव करते हैं तो वो रहता है आपका नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर. और मटेरियल में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि विजिबल एंड टेंजिबल हों. विजिबल प्लस टेंजिबल, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? वो मटेरियल एस्पेक्ट में आ जाएगी. अब बात ये उठती है कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि कॉग्निटिव में नॉलेज होता है, बट हाउ कैन वी गेन दैट नॉलेज? हमको वो नॉलेज मिलेगा कैसे? तो नॉलेज मिलने के लिए हम लोग अगर बात करके देखें तो लाइब्रेरीज हैं, बुक्स हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर की बहुत सारी स्टोरीज ऐसे प्रिंट होती हैं, पब्लिश होती हैं आपकी जूनियर क्लासेस में भी, जिसमें कि आपको एक मॉरल टीचिंग दी जाती है रिलेटेड विद योर कल्चर कि हमारा कल्चर कैसा है और हमारे कल्चर में हमको कैसे बिहेव करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे अब एक और पॉइंट ये रेज होता है. मैंने आपको कहा कि अगर हमको हमारे कल्चर के बारे में जानना है तो हमारे कल्चर के कॉग्निटिव एस्पेक्ट के लिए लाइब्रेरीज हैं, और लाइब्रेरीज में बुक्स पड़ी हुई हैं. आज की डेट में तो ई लाइब्रेरी मतलब ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी बुक्स एंड स्टोरीज मिल जाती हैं, लेकिन उनका क्या, जो कि इलिटरेट हैं, ठीक है, तो वो कल्चर कैसे मालूम कर पाते हैं? तो सोसाइटी में रहकर और सोसाइटी में ही लोगों को ऑब्जर्व करके वो कल्चर जान पाते हैं अपना. जब हम उनको कहें कि आप पढ़ें और रीडिंग के थ्रू आप आपके कल्चर को जानें, तो कई बार लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं कि वाई वी नीड टू रीड, वाई वी नीड टू स्टडी टू नो अबाउट आवर कल्चर. एक अगर आप फ्रूट सेलर से पूछेंगे, फ्रूट वेंडर से पूछेंगे, टी सेलर से पूछेंगे कि आप पढ़ो क्योंकि आपको कल्चर को जानना है, तो उसका पहला यही होगा कि मैं क्यों उन सारी चीज़ों को पढ़ूं. तो लोग जनरली जिनका इंटरेस्ट नहीं रहता है वो विदाउट स्टडी सोसाइटी को ऑब्जर्व करके जहाँ वो रहते हैं गिरते संभलते वो कल्चर को समझ जाते हैं. नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव एस्पेक्ट आपका रह गया. नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में स्टूडेंट्स रहता ये है कि हमारे सोसाइटी की जो भी वैल्यूज़ रहती हैं, वैल्यूज़ मैं आपको पहले वापस बता चुकी हूँ, तो उसमें आप उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं, सोसाइटी उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करती है और उनके अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करती है. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आपके बुक में कॉग्निटिव एस्पेक्ट का दे रखा है कि आपका सोसाइटी में बिहेवियर जो है वो डिसाइड होता है बाय दिस वन. तो इसमें बताया ये गया है कि हमको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमको कॉग्निटिव एस्पेक्ट से मिलती है. जस्ट एन एग्जांपल आप ये देखें कि अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप उसको तुरंत रिटर्न गिफ्ट नहीं देते हैं. क्यों नहीं देते हैं? कि आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं हार्म पहुँचाता है कि आपने कुछ दिया और आपने तुरंत कुछ दे दिया, मतलब आप रिलेशनशिप की केयर नहीं कर रहे हैं. आप जस्ट आपका जो भी लैंडिंग्स थी वो आप उतार रहे हैं, वो आप उनको वापस रिटर्न कर रहे हैं कि आपने मुझे दिया इसलिए मैंने आपको दिया. वो रिलेशनशिप की केयर नहीं मानी जाती. इसलिए आप भी इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आप इंस्टेंट की वेरी नेक्स्ट डे उनके घर पे बिना फालतू कुछ नहीं हुआ है बस आप उनके घर पे जाके तुरंत उनको कुछ दे आए, तो वो अच्छा नहीं लगता है. नॉर्मेटिव एस्पेक्ट के बारे में देखें तो नॉर्म्स क्या होते हैं. नॉर्म्स यूँ तो डिफाइंड नहीं हैं, लेकिन नॉर्म्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ. नॉर्म्स आर अनडिफाइंड. सबसे पहले डिफाइंड नहीं है. किसी भी सोसाइटी में कोई भी नॉर्म डिफाइंड नहीं होता है, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी हो, पहली बात. दूसरी बात ये है कि नॉर्म्स पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं. पीपल टू पीपल एंड प्लेस टू प्लेस नॉर्म्स वेरी करेंगे. कैसे नॉर्म्स वेरी करेंगे? हमारी सोसाइटी में आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, उन चारों के लिए
अलग अलग नॉर्म्स हैं, उनके लिए एक सेम लॉ या फिर सेम नॉर्म नहीं है। सेम लॉ नहीं, लॉ इज रॉन्ग वर्ड, सेम नॉर्म नहीं है। मतलब कि एक वेल है, कम्युनिटी वेल है, कम्युनिटी टैप है, वहाँ से ब्राह्मण कम्युनिटी तो वहाँ से वाटर ले सकती है, लेकिन दलित और शूद्रा कम्युनिटी को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो वहाँ से नहीं पानी ले सकती हैं। तो ये क्या है, ये वैरायटी ऑफ नॉर्म है कि आप कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे पीपल टू पीपल भी नॉर्म चेंज होते हैं। पीपल टू पीपल नॉर्म कैसे चेंज होते हैं? जनरली इंटरकास्ट मैरिज को हमारे यहाँ थोड़ा सी गलत माना जाता है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रिच करे तो उसकी इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जबकि अगर पुअर कम्युनिटी में, पुअर क्लास में कोई अगर इंटरकास्ट मैरिज करता है तो सोसाइटी उसको गलत मानती है कि आपने सोसाइटी के नॉर्म्स का वायलेशन किया है। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि कैसे पीपल टू पीपल की उन्होंने की थी। जो अपर एंड एलीट क्लास है तो उनके लिए तो इंटरकास्ट मैरिज चलता है, इंटर रिलीजन भी चलता है, सब चलता है, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर लोअर क्लास जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस इतनी नहीं है वो अगर कुछ कर रही है तो सोसाइटी उनको क्रिटिसाइज कर रही है। ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ऑफ नॉर्म्स। तो नॉर्म्स अनडिफाइंड रहते हैं, नॉर्म्स वैरी करते हैं, ये नॉर्म्स कहीं लिखे हुए नहीं रहते हैं। ठीक है, इनका कोडिफिकेशन नहीं होता है। नॉर्म्स की कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो लॉ जो रहता है, लॉ वो कंपैरेटिवली हम देखेंगे कि थोड़ा ठीक रहता है। ठीक इन द सेंस वो डिफाइंड रहता है। लॉ में क्या, कब, क्यों, कैसे, किसके साथ होगा, ये सब कुछ मेंशन है। अगर रजनी ने कोई क्राइम किया है तो रजनी को उस कंडीशन में मिलने वाला पनिशमेंट क्या होगा? एवरीथिंग इज वेल रिटन, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल कोडिफाइड। कोडिफाइड का मतलब वो लिखा हुआ है एक जगह पर, अपने मन से मैं नहीं बता रही हूँ आपको, कुछ लॉ में जो लिखा हुआ होगा हम बताएंगे। जबकि नॉर्म्स में क्या होता है? नॉर्म्स में सबकी अलग अलग ही डेफिनेशन होती है। आपके लिए कोई नॉर्म कुछ और होगा और मेरे लिए कोई नॉर्म कुछ और होगा, इसका मतलब कुछ और होगा। ठीक है, इसके अलावा नॉर्म का वायलेशन करने पर सोसाइटी आपका बाइकॉट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। क्यों कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है? क्योंकि अगर आप अपर एंड एलीट है तो सोसाइटी आपका बाइकॉट ज़्यादा नहीं करती है, जबकि अगर आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं तो सोसाइटी आपका बाइकॉट जल्दी करती है। लॉ के बारे में और ज़्यादा देखें हम लोग तो लॉ सब पर इक्वली, लॉ और नॉर्म में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि नॉर्म जो है वो पीपल टू पीपल एंड प्लेस टू प्लेस वेरी करता है नॉर्म। जबकि लॉ की बात करें तो ये लॉ वेरी नहीं करता है। मुझ पर, आप पर, आपके पेरेंट्स पर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स पर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब पर सेम लॉ इम्प्लीमेंट होगा, उसमें कहीं कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो लॉ में, लॉ किसको प्रमोट करता है? लॉ प्रमोट इक्वालिटी, नॉर्म प्रमोट इनइक्वालिटी। लॉ कोडिफाइड है, फॉर्मल है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, जबकि आपका नॉर्म अनडिफाइंड, अनकोडिफाइड एंड अनरिटन, कुछ नहीं है इसमें, ये वैरी भी नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं मटेरियल एस्पेक्ट। स्टूडेंट्स, मटेरियल एस्पेक्ट की हम लोग बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी टेंजिबल है, जो भी दिखता है, आपको ये मार्कर दिख रहा है, आपको ये वाइट बोर्ड दिख रहा है, आपको ये मास्क दिख रहा है, ये सब क्या है? दिस ऑल इज कल्चर, ये सब कल्चर है। ठीक है, पहले हुआ ऐसा करता था कि इंडियंस मास्क नहीं लगाते थे, तो कोविड पीरियड आ गया, इस वजह से हम लोगों ने मास्क यूज़ करना स्टार्ट किया। अदरवाइज जापानीज़ जो थे, जापानीज़ वो हमेशा पब्लिक गैदरिंग में मास्क वियर करते हैं, तो उसको कहा जाता था। तो अगर कहीं मान लो इंडिया में मास्क पहन रहा है, हाइपोथेटिकली कोविड पीरियड नहीं चल रहा है, कोविड पीरियड नहीं है और रजनी ने मास्क वियर कर रखा है, तो जैसे ही कोई इंडियन रजनी को देखेगा वो कहेगा तो जापानीज़ कल्चर फॉलो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मास्क वियर करना एक जापानीज़ कल्चर था। जापान के लोग जहाँ पर भी पब्लिक गैदरिंग होती एंड मार्केट्स और दूसरी जगह पे वो मास्क वियर करते हैं। यही रीज़न है कि जापान चाइना के बहुत पास में होते हुए, चाइना से दूर नहीं है, चाइना के बहुत पास में होते हुए भी जापान में कोविड बहुत लेट आया, और जबकि यूएसए जो कि चाइना से कंपैरेटिवली बहुत दूर है, वहाँ पे कोविड ने बहुत बुरी तरीके से अटैक किया है उनको। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मास्क वियर नहीं करते थे। तो ये आपका मास्क वियर करना भी कल्चर का पार्ट है। मैं आपको पहले सारी चीज़ें डिटेल में बता चुकी हूँ।
अब स्टूडेंट्स वापस हम लोग एक चीज़ पर आते हैं कि देर आर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ कल्चर, वन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में आपके थॉट्स, आइडियोलॉजी, नॉर्म्स, वैल्यूज़ ये सारे एब्स्ट्रैक्ट में आएंगे। नेक्स्ट इज योर मटीरियल कल्चर। अब ये तो बेसिक बात रही, हम आ रहे हैं कल्चरल लैग पर। ऐसे मत सोचना कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, LAG ही है। अब LAG का मतलब क्या है, इसको लैग कहते हैं। अब इस लैग का मतलब क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बात है स्टूडेंट्स कुछ ऐसी कि 2 टाइप्स ऑफ कल्चर है यहाँ पे हम लोगों ने देखे। अब इन टाइप्स ऑफ कल्चर में दिक्कत ये रहती है कि एक जगह पर या फिर कुछ लोगों की लाइफ में, हम सबकी लाइफ में एक एस्पेक्ट जो है वो आगे बढ़ जाता है और अनदर एस्पेक्ट जो है वो पीछे रह जाता है। आ रही बात समझ में? वन एस्पेक्ट, मटीरियल एस्पेक्ट जो है वो आगे बढ़ गया जबकि एक एस्पेक्ट पीछे रह गया। तो ये वाली सिचुएशन जो रहती है, दिस वन मटीरियल एस्पेक्ट और ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट। मटीरियली तो हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस आ गया और हम लोग 5G की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऑटोमेशन का ज़माना है और इसके अलावा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़माना आ गया। हमारे पास सब कुछ चीज़ है, ठीक है। आपके फुटस्टेप्स काउंट करने के लिए भी रिस्ट वॉच आ गई हैं, हार्ट बीट्स काउंट करने के लिए रिस्ट वॉच है कि आप घड़ी पहने और आप काउंट कर सकते हैं कि आपका डेली आपका क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो मटीरियली जो चीज़ें दिखती हैं वह हम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट आवर थॉट्स? हम आज की डेट में भी डाउरी में बिलीव करते हैं। किसी की डेथ हो जाए तो खाना खाना, मृत्यु भोज जिसको कहते हैं, उसमें भी ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। हम आज भी जो दूसरी ऑर्थोडॉक्सी चीज़ें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, बाबा रामपाल, आसाराम, इन सब के पास हम जाते हैं और हम इन सब में भी एक सुपर नेचुरल पावर में हमारा ट्रस्ट है। हरिद्वार जाएंगे, हाइपोथेटिकली हरिद्वार जा रहे हैं, भले घूमने जा रहे हो, हरिद्वार भले ही आप टूरिस्ट पर्पस से जा रहे हो, यहाँ से जाएंगे इन कार और इन फ्लाइट जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मटीरियल हो गए कि आप अपनी कार यूज़ कर रहे हैं, आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो आप मटीरियलिटी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही गंगा घाट पर आप पहुँचेंगे, रिवर बैंक पे पहुँचेंगे, आप अपने शूज़ और फुटवियर्स जो है वो खोल के और आगे यूँ ही बढ़ेंगे कि नहीं, इससे इम्प्योर हो जाएगा। ये डिसरिस्पेक्ट मानी जाती है ऑफ गॉडेस गंगा और रिवर गंगा। तो यहाँ पे आप बैकवर्ड रह गए ना। एक जगह तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं मटीरियलिटी और दूसरी जगह आप वही ऑर्थोडॉक्सी की नहीं, भगवान के आगे जाना चाहिए तो चप्पल उतार के जाएं, फुटवियर्स ओपन करके जाएं। तो यही क्या चीज़ कर रही है, ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है, एक बैकवर्डनेस शो कर रही है ना। देखो मटीरियलिटी आगे है और एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ये बैकवर्ड है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बैकवर्डनेस शो कर रहा है। ये पूरा जो फिनोमेना है इट इज़ इंडिकेटिंग टूवर्ड्स बैकवर्डनेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कल्चर। इस वजह से इसको हम कहेंगे कल्चरल लैग। कल्चरल लैग का मतलब कल्चर का एक पार्ट जो है ये इसमें लैग आ गया। लैग का मतलब बैकवर्डनेस। तो यहाँ मैं जो आपको कह रही थी ना लैग, इट इज बैकवर्डनेस, ये बैकवर्डनेस है, ठीक है। तो हमारा कल्चर का भी एक पार्ट तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है जबकि दूसरा पार्ट जो है वो आज भी बैकवर्ड है। और रूरल एरिया में स्पेसिफिकली आपको ये देखो, अर्बन एरिया में बैकवर्डनेस है, ये लैग है, लेकिन दैट इज लिटिल बिट, वो थोड़ा कम है। अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे तो बैकवर्डनेस और ज़्यादा बढ़ेगी कि मटीरियली तो रूरल एरिया में और डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो उनका एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है ऑफ कल्चर वो आज भी उसी जगह है। तो ये कल्चरल लैग का जो हम देखेंगे ट्रेंच है, ये अर्बन एरिया में छोटी सी है, रूरल एरिया में बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन हाँ कल्चरल लैग इज देयर। Students, this is the end of this video and next video we will continue this chapter. Till then keep learning.